Hello my dear friends, I hope you are well. I am Sandeep and most welcome my dear friends again at this YouTube channel and at this Facebook page. My dear friends, we are study grammar. If you are a student, you must watch of my video. We are providing to you class 6 to 12th. We are providing to you class 6 to class 12th. My dear friends, if you are a student, you must watch of my video, and my video is Hindi and English both. If you are a student, you must watch of my video. हम क्या है कि हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग ग्रामर सीख रहे हैं मेरे दोस्त. वी आर लर्निंग ग्रामर पोर्शन. आई होप यू कैन गेन वेल एंड यू मस्ट वॉच ऑफ माई वीडियो. यू कैन स्टडी लॉट ऑफ अस हियर माय डियर फ्रेंड्स. यस्टरडे वी हैव स्टडी प्रेजेंट टेंस, अबाउट ऑफ द प्रेजेंट टेंस. तो आइए हम लोग को जान लेते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में और उसके बारे में पढ़ेंगे. PRESENT होता प्रेजेंट, और मैंने कल PER लिख दिया था. प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़ रहे थे. इंडेफिनिट टेंस माय डियर फ्रेंड्स. अब देखिए क्या करेंगे. इसका मैंने आपको रोल बता दिया गया है. रोल क्या बताया है, इसके साथ में क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं. हमारा फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं प्लस आपका क्या है, ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. अब देखिए मेरे दोस्त, मैंने आपका रोल आपको बता दिया कि इस पर आप रखेंगे आपका आ जाएगा. तो इस पर एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. दिव्या स्टेज पर यानी कि मंच पर नाचती है. अब देखिए मेरे दोस्त, इसका हम एक सेंटेंस बनाएंगे. दिव्या मंच पर नाचती है. मैंने आपको बता दिया गया है. क्या बताया है, दिव्या क्या सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट इसका नाम क्या है, एक वचन है तो दिव्या हो जाएगा. वर्ब में जब सिंगुलर नंबर है तो उसमें यस या ईएस लगाते हैं. अब देखिए दिव्या है तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, DIVY, ये दिव्या हो जाएगा. नाचना का होता है डांस, DANCE. अब एक वचन है तो इसमें यस लगा देंगे, डांस हो जाएगा. डांस कहाँ पर नाचती है, स्टेज पर. तो स्टेज पर जब हम किसी की सरफेस पर होते हैं तो वहाँ पर ऑन लगता है. अदरवाइज हम पेड़ पर क्लाइंब करते हैं तो उस पर एट लगाते हैं. तो देखिए क्या हो जाएगा, एट द स्टेज. इसको समझ में आ गया होगा. दिव्या क्या है मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट ये हो गया. ये डांस क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा आपका मेरे दोस्त. ये वर्ब हो गया, क्रिया. ये ऑन लगाएंगे, यहाँ पर एट क्यों लग गया. ऑन मतलब होता है पर, डांस मतलब होता है नाचना. जिस वाक्यांत में ती है तो ये ती है ना. ऑन द स्टेज, स्टेज मीन्स होता है मंच. ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट. ये वर्ब, ये हो गया इतना आपका ऑब्जेक्ट. कर्म या उद्देश्य क्या करती है मेरे दोस्त. तो इतना आप लोगों को मैंने आपको शुरू में बता दिया है. और आइए इसके बारे में नेक्स्ट में हम लोग जानेंगे. जैसे एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जैसे रमेश पेड़ पर चढ़ता है. रमेश क्या करता है, पेड़ पर चढ़ता है मेरे दोस्त. तो मैंने आपको बताया, क्या बताया, रमेश क्या सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पर रमेश हो जाएगा. चढ़ना का होता है CLIMB, क्लाइंब. तो ये क्या हो जाएगा, एक वचन है तो CLIMB यस हो जाएगा, क्लाइंब्स हो जाएगा. अब देखिए कहाँ पर चढ़ता है, ऑन द. यहाँ पर ऑन नहीं लगाएंगे, ये तो ध्यान रखना है, क्योंकि ये इसके ऊपर सरफेस पर नहीं जा रहा है मेरे दोस्त. ये सरफेस है ना, इसके सरफेस पर नहीं जा रहा है तो यहाँ पर एट लगाएंगे. रूफ पर, रूफ मीन्स होता है छत. एट द ट्री. ये आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो गया. अब मेरे दोस्त हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव एंड अफर्मेटिव सेंटेंस हम तो बना लिए. अब हम क्या करेंगे, इसका निगेटिव बनाएंगे मेरे दोस्त. नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे. अब देखिए कैसे बनाते हैं. अब देखिए मेरे दोस्त, नेगेटिव सेंटेंस हम लोग कैसे बनाएंगे. मैं आपको होल सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ. वी आर प्रोवाइडिंग योर होल सोल्यूशन एट माय फेसबुक पेज एंड एट माय यूट्यूब पेज.
आप देख सकते हैं क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के स्टूडेंट आप यहाँ पर यू कैन स्पोक इंग्लिश एंड यू कैन लर्न इंग्लिश, यू कैन स्पीक, यू कैन डू प्रैक्टिस, you can do conversation lot of us here. If you are a student, you must watch of my video. I hope you can gain well. And if you are watching first time, you can keep your thoughts in comment. अब देखिए मेरे दोस्त, आप क्या करेंगे, मैंने आपको कहा ये आपका था पॉजिटिव, अब निगेटिव में क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो निगेटिव में आपका सब वही रहेगा। इसका रूल क्या होता है मेरे दोस्त, ये होता सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है, एक मिनट वर्ब नहीं होगा यहाँ पर। अब देखिए वर्ब से पहले यहाँ पर आ जाएगा डू ऑब्लिक डज, डू ऑब्लिक डज आ जाएगा। यदि आपका सिंगुलर है, एक वचन है, तो वहाँ पर डज लगेगा। यदि आपका बहुवचन है, सिंगुलर इसको बोलते हैं, सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन। मैंने आपको बताया है ही सी, फिर ही सी, किसी का नाम है एक, तो एक नाम क्या होगा, यहाँ पर ही सी आई हो गया, और नेहा हो गया, रोहन हो गया, एक नाम एनीवन किसी का, मेरा नाम आ गया संदीप। तो ये क्या है, सिंगुलर, ये सब सिंगुलर है। अब आपका तो इसके साथ में क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, और ये एक वचन है। बहुवचन क्या हो जाएगा, यानी कि प्लूरल, इसको बोलते हैं बहुवचन मेरे दोस्त, बहुवचन। अब इसके साथ में आप क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट विल यू डू, इसका हो जाएगा आपका दे, दे मीन्स होता है वे या उन्होंने। अब देखिए वी हम या हमें, यू तुम या आप, और क्या दिव्या एंड नेहा, दो लोग हैं ना, तो ये हो गया बहुवचन, तो इसको बोलते हैं बहुवचन। इसके साथ में आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे डज। अब इसका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें यस ई यस नहीं जोड़ेंगे क्योंकि उसके पहले आप यस या यस जोड़ चुके हैं। अब क्या करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, तो ये आपका था रूल। अब आइए इसी पर एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे स्नेहा सुबह में सड़कों पर दौड़ती है, सड़कों पर दौड़ती है, सड़कों पर नहीं दौड़ती है, सड़कों पर हम लोग निगेटिव बना रहे हैं, सड़कों पर नहीं दौड़ती है। अब देखिए मेरे दोस्त, आप क्या करेंगे, दौड़ती है जिस वाक्य अंत में ती है, तो आ गया ये आपका, आप देख सकते हैं स्नेहा किसी का नाम, कोई लड़की है, तो यहाँ पर स्नेहा यस एन ई एच ए स्नेहा हो गया। मैंने आपको बताया यदि एक वचन है तो उसमें डज लगाते हैं, बहुवचन है तो उसमें डू लगाते हैं। तो एक वचन है तो यहाँ पर लगाएंगे डज। अब देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक और कर दिया मैंने, डज के साथ में नॉट लगाते हैं तभी तो नहीं आएगा। तो ये हो गया स्नेहा डज, फिर हो गया क्या नॉट, डज नॉट, स्नेहा दिख नहीं रहा क्या यार, मेरे लिखने से क्या फ़ायदा, स्नेहा डज नॉट, यानी कि दौड़ना का क्या होता है आपका, रन होता है, तो रन। फिर कहाँ पर दौड़ती है, सड़कों पर, ऑन द रोड। फिर इन द मॉर्निंग, ऑन द रोड आपको समझ में आ गया, ऑन द रोड, इन द मॉर्निंग, MORNING। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। अब देखिए इसको, स्नेहा आपका सब्जेक्ट, अब क्या कहाँ से, डज नॉट, क्योंकि आप नेगेटिव बना रहे हैं, तो डज नॉट हो गया। फिर दौड़ना का होता है रन, फिर इसके बाद में क्या बनाते हैं, कहाँ पर दौड़ती है, सड़कों पर, ऑन द रोड। फिर कब दौड़ती है, इन द मॉर्निंग, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका अदर वर्ड है। ऑब्जेक्ट तो क्या है, रोड पर दौड़ना है ना,
रोड पर, और ये ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड यही होता है मेरे दोस्त, इन द मॉर्निंग। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप। अब आगे कुछ इसी का हम लोग बनाएंगे। अब देखिए मेरे दोस्त, नेगेटिव में हम लोग क्या बनाएंगे, मैं आप सबको इंग्लिश अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ यार, मैं भूल जाता हूँ ना, पढ़ाता हूँ, क्योंकि हम लोग निगेटिव बना रहे हैं। पढ़ाता हूँ, मैं आप सबको अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ। तो मैं, ये आपका सिंगुलर आई, इन आप लगाएंगे डज नॉट, इसी फॉर्मूले पर आप रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आई डज नॉट टीच, मतलब होता है पढ़ाना, टीच आप सबको होता है आप सब, तो ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, इसका मतलब होता है आप सबको। ऑल मतलब होता है सबका, ऑफ मतलब आप, तो हो जाएगा ऑल ऑफ यू इंग्लिश, या आई डज नॉट टीच इंग्लिश ऑल ऑफ यू, आई डज नॉट टीच इंग्लिश ऑल ऑफ यू। मैं आप सबको इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन ये गलत है, वी आर टीचिंग टू यू इंग्लिश, है ना, मैं आप सबको इंग्लिश पढ़ाता हूँ मेरे दोस्त, ये देख सकते हैं। तो ये आप लोगों का सेंटेंस बन रहा है, हम लोग डीपली में पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त, एंड वी आर प्रोवाइडिंग टू यू। आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे यहाँ पर, यदि आप स्टूडेंट 6 से लेकर के 12 तक के हैं, तो आपको मेरी वीडियो को देखना चाहिए। और मैं आपको डीपली में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। You connected of word, my dear friend, we are teaching to you in deeply. If you are a student, you must watch of my video at my Facebook page, at my YouTube channel, and we are solving your whole solution and your whole doubt. संपूर्ण संदेह आपका मैं रिमूव कर रहा हूँ, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपका हेल्प कर रहा हूँ और आप हमारा हेल्प कीजिए। I hope you will do as, and my dear friends, we are providing to you mathematics class 12th, 11th, physics 11th, 12th, बट 12th का मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया, रिसेंटली मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। एंड 12th का फिजिक्स होल सॉल्यूशन के साथ में, जैसे कि मैं 11th का फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ ना, वैसे पढ़ाऊँगा। और 11th का न्यूमेरिकल में आंकिक जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, और रिसेंटली वीडियो आपको पहुंच जाएगा 11th वालों आप सभी के लिए। और जो लोग हु डियर स्टूडेंट आर प्रिपरेशन ऑफ IIT एंड नीट, दे कैन अंडरस्टैंड समथिंग, वी आर सॉल्विंग योर होल डाउट माय डियर फ्रेंड्स, वी आर प्रोवाइडिंग योर होल न्यूमेरिकल इन योर आंकिक क्वेश्चन इन योर फिजिक्स। हाँ, तो आप सभी हमारे वीडियो को देखना ना भूलें, और अपने कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स को रख सकते हैं। और हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश, तो आइए कुछ इंग्लिश के बारे में भी जान लेते हैं मेरे दोस्त। देखिए, अब मैं एक सेंटेंस लिख दूं WH टाइप का, क्योंकि तुम ऐसा क्यों करते हो यार, तुम ऐसा क्यों करते हो। मैंने आपको कहा है कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर बहुत इम्पोर्टेंट माय डियर फ्रेंड, तुम ऐसा क्यों करते हो। हम लोग अभी यहाँ तक पहुँचे नहीं, लेकिन मेरा मन कर रहा था तो मैंने लिख दिया। तो तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वाई डू यू डू एज, यू मस्ट नॉट डू एज, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तो ये आपका सेंटेंस हो गया, तुम ऐसा क्यों करते हो। तो वाई हो गया, वाई मतलब होता क्यों, डू ये आ गया, यू सब्जेक्ट आ गया, वाई डू यू, फिर डू मीन्स करना होता है डू, एज मीन्स ऐसा, वाई डू यू डू एज, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा
नहीं करना चाहिए मेरे दोस्त, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे दोस्त। तो अब देखिए इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे। यू मस्ट नॉट डू एज, यू मस्ट नॉट डू एज। मैंने आपको क्या कहा, यदि आप ग्रामर बोलना लिखना और ट्रांसलेशन करना जानेंगे तो आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत ही नहीं होगा मेरे दोस्त। देयर इज़ नो डाउट टू स्पोक इंग्लिश टू यू इफ़ यू नो डेट मेक ऑफ द सेंटेंसेस इफ़ यू study in a Hindi medium college, in Hindi medium institute, you must know that my dear friend, there is no barrier created to you if you want to speak English, if you want to learn English, if you think that how to improve my communication skill. My dear friend, what you have to need, you have to need no grammar portion, and I hope you can gain well and you can learn। 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंटों को मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ ग्रामर, एंड आप सीखेंगे यहाँ पर हाउ टू स्पोक इंग्लिश, हाउ टू लर्न इंग्लिश, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, एंड हाउ टू कीप योर आइडियोलॉजी बिटवीन ऑफ पीपल, एंड हाउ यू कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली ऑन द स्टेज एंड ऑन द इन द पब्लिक प्लेस। माय डियर फ्रेंड्स, I hope you can gain well and you can learn well. You can learn well. If you are a student, you must watch of my video. We are providing to your grammar portion and we study present indefinite tense in negative. इसका हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेकेंड, WH टाइप क्वेश्चन एंड सभी पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ने के बाद में आपको प्रोवाइड कराएंगे कि कैसे आप लोग सेंटेंस बनाएंगे और कैसे बोलेंगे इंग्लिश, हाउ टू स्पोक इंग्लिश मेरे दोस्त। क्योंकि आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो इंग्लिश बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स, एनी वन फील्ड इफ़ यू वांट टू गो, चाहे आप प्रिपरेशन ऑफ IIT कर रहे हो, प्रिपरेशन ऑफ नीट कर रहे हो, प्रिपरेशन ऑफ NDA का कर रहे हो, तो आप लोगों को फेस करना पड़ेगा। मैं माय डियर फ्रेंड्स, मैंने भी अपने कई फ्रेंड्स से मिला हूँ एंड मैंने स्टडी जहाँ पर मैं आई एम स्टडी माय डियर फ्रेंड्स, समवन इज प्रिपरेशन ऑफ IIT एंड नीट, तो मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा है। माय डियर फ्रेंड्स, यू वुड सी देम, फिजिक्स आपका 12th एंड 11th का बुक ऐसे सॉल्व कर देंगे चुटकियों में, ऐसे एक भी क्वेश्चन उनका नहीं फंसेगा, इतना वो क्लियर होते हैं, इतना मतलब अपने आप पर टाइम देते हैं मेरे दोस्त। आई हैव वॉच देम। तो आप लोगों को उनकी तरह बनना है तो आप लोगों को भैया तपना होगा, यानी कि आप लोगों को टाइम देना होगा। यू हैव टू गिव टाइम योर सेल्फ इफ़ यू वांट टू मेक देम एंड यू मस्ट नो डेट एट दिस टाइम माय डियर फ्रेंड्स। एंड अब आप मेरे दोस्त, लाइफ में एक चीज़ सभी लोगों के लिए सेम है, चाहे वह अंबानी साहब हो, एलोन मस्क साहब हो या कोई भी हो बड़ा आदमी, सभी लोगों को क्या मिलता है, टाइम जो है बराबर मिलता है। वक्त जो है मेरे दोस्त, इस जहाँ में इस संसार में सभी को बराबर मिलता है। एंड यू हैव टू डिसाइड वेयर यू आर गिविंग टू यू एंड वेयर यू आर वेस्टिंग टू यू, मस्ट नो डेट एट दिस टाइम माय डियर फ्रेंड्स। इफ़ यू आर वॉचिंग टू मी, आई होप you are learning something here, otherwise you not here। यदि आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं तभी तो आप मुझे सुन रहे हैं। यदि आपको डिस्ट्रैक्ट करता कि भड़काता तो आप कहते कि ये इट इज़ रॉन्ग, वी मस्ट नॉट वॉच देम, हमें इसे नहीं देखना चाहिए। वी आर गिविंग टू नॉलेज एंड इट इज हेल्प टू यू एंड इट इज़ कनेक्टेड इन योर रियल लाइफ। यू मस्ट नो डिट माई डियर फ्रेंड्स। जो टाइम जो है वो सभी को बराबर मिलता है इस संसार में। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस रास्ते पर जाना चाहते हैं और क्या प्राप्त करना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। इट इज़ डिपेंड एट योर सेल्फ। एंड मेरे दोस्त, ये वीडियो हो रहा है लॉन्ग और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये तो आपको डाउट क्लियर हो गया और हम सेंटेंस बोल देते हैं, आप बना लीजिएगा जब बनाना चाहते हैं। नेहा रोहन को पत्र नहीं लिखती है। नेहा रोहन को पत्र नहीं लिखती है
रमेश दिव्या को धोखा नहीं देता है। दिव्या स्कूल पढ़ने नहीं जाती है। मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाता हूँ। तो ये सब सेंटेंस आप बना लीजिएगा और आई होप यू कैन गेन वेल इन योर लाइफ एंड यू मस्ट वॉच टू मी। यदि आप मुझे देख रहे हैं तो मेरे दोस्त आप कुछ अच्छा सीखेंगे और कुछ वेल सीखेंगे। इसके लिए थैंक यू। एंड आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और अपने कमेंट थॉट्स को हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मेरे दोस्त, इफ़ यू आर वाचिंग टू मी। जय हिंद, जय भारत, जय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।